Hello. Hello, sir. Yeah. So, Renu, can you tell me something about yourself first? मेरा नाम रेनू पारिक है और मैं वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर हूँ और अभी कुछ 3 सालों से मैं राजस्थान की सीनियर टीम वुमेन्स टीम की कोच हूँ, चीफ कोच। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। तो अभी लॉकडाउन में कैसा चल रहा है तुम्हारा? अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, बट मैंने खुद ने मतलब जैसे टेरेस पे अपने आप को फिट रखा और कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। और बाकी जो प्लेयर्स थे, जैसे आपको पता हो कि हमारे ओलंपिक्स भी होने वाले थे, तो सभी प्लेयर्स ने घर पे अपना वर्कआउट रख रखा था सभी ने कि हम लोग घर पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो ग्राउंड पे तो नहीं था, बट हाँ खुद के लेवल पे था थोड़ा बहुत, क्योंकि डर भी था क्योंकि कोरोना है और इसलिए थोड़ा। तो अभी रिसेंटली आपने एनआईएस से भी कुछ? यस, मैं 1920 की बैच से पास आउट हुआ एनआईएस पटियाला से वॉलीबॉल में। ओके। हाँ बढ़िया। और अभी जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि एनएलपी को लेके और हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को लेके हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे कि एनएलपी या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी किस तरह से एक प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट है और एक कोच के लिए किस हद तक वो काम कर सकती है अगर वो इसको भी साथ में लेके चले, तो माइंडसेट के साथ में कैसे काम कर सकता है। तो आपका क्या थॉट है इसको लेके? साइकोलॉजी जितना कोच हमारे साथ इन्वॉल्व रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारे साथ इतनी इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं होती, क्योंकि एवरी टाइम हमारे साथ जो प्रेजेंट होता है वो कोच होता है। तो मतलब जो मेरा मानना है कि एनएलपी कोचेस को आनी चाहिए। साइकोलॉजी तो चलो जब हम एनआईएस में थे तो हमने भी साइकोलॉजी सीखी थी, बट वहाँ हमें एनएलपी नहीं थी हमारे पास। तो मतलब मैंने जितना सीखा एनएलपी और साइकोलॉजी में जो है एक बहुत बड़ा अंतर जो है कि साइकोलॉजी आपको एक ऊपर से एक तरीके से जस्ट फिनिश एक वो पॉलिश करती है। जैसे अभी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे एक साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो मैं अभी के लिए वहां से बाहर आ जाऊंगी उस स्ट्रेस से। बट अगर मुझे पूरा डेप्थ में जाके वर्क करना है कि मेरी वो प्रॉब्लम कहाँ से जुड़ी हुई है, जैसे लाइक अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे मुझे कोई फीवर होता है तो मैं फिजिशियन के पास जाऊंगी, बट अगर मुझे पूरा पता करना है कि ये आया क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों आई, तो उसके लिए शायद आपको एक पूरा उस स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनसे आपको कंसल्ट करनी पड़ेगी। जैसे एक एक्सरे करवानी है, उसके बाद आपको एमआरआई से पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ जा रही है। तो एनएलपी लाइक एमआरआई। यस, तो जो आपको डेप्थ तक आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगी और हमेशा के लिए आपको उससे बाहर निकालेगी। तो बहुत जरूरी है कोच के लिए, क्योंकि पूरे टाइम प्लेयर जो है वो फैमिली से जुड़ रहता है। तो कोच जो होता है सर, वो फैमिली कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं होती है और काफी स्ट्रेस, अलग एक फैमिली स्ट्रेस भी आता रहता है फैमिली के लिए भी, क्योंकि जब हम फैमिली से दूर होते हैं तो जो भी है वो कोच ही है और जो हमारे साथ है टीम में वो ही सब है। तो कोच को ना एनएलपी, अगर कोच इस कोर्स को करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्लेयर को हर चीज को उनकी पूरी तरीके से उन्हें नॉलेज होगी और वो प्लेयर के साथ और अच्छे से काम कर सकेंगे। इसलिए एनएलपी बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो मैं इसका एक टेक्निक है कैलिब्रेशन। Yes. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि जो एंड्रिया गैसी ने एक बार अपने इंटरव्यू में एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था बोरिस बेकर के साथ में, और वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है जो मैं चाहूंगा कि मैं आपको बताऊं उसमें कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि बोरिस बेकर जब उनको सर्विस करते थे तो वो बहुत टाइम तक उनकी सर्विस को उठा नहीं पाते थे और उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो उस स्ट्रगल के दौरान वो एक प्रॉब्लम बन गई उनके लिए और वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। तो उन्होंने एक दिन बहुत उनकी सारी वीडियोस पुरानी जितनी थी वो सारी निकाली और उनको देखना शुरू किया और उनको क्लिक हुआ कि जैसे ही वो सर्विस कर रहे हैं तो उनकी टंग जो है वो रोल प्ले कर रही है और टंग जो है वो कभी लेफ्ट जा रही है तो उसका मतलब बॉल लेफ्ट को आएगी, अगर वो सेंटर में है तो सीधी आएगी, अगर थोड़ा सा राइट में है तो इसका मतलब वो बहुत स्ट्रांगली वो बाहर भेजेंगे और नेट के पास होगी। तो ये जैसे उनको पता लगा तो उनका कि एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई कि ये प्रॉब्लम है कि ये मैंने पता तो कर लिया बोरिस बेकर का, लेकिन अभी तो और कई मैचेस खेलने, जब इतने मैचेस खेले तो बोरिस बेकर को ये पता नहीं लगना चाहिए
यस तो उसके लिए उनको लगा कि वो मेरे लिए और टफ हो गया, क्योंकि मुझे अब पता है कि इस तरफ बॉल आनी, पर मुझे वहां पे नहीं देखना है, या मुझे उस तरफ से हिट नहीं करना है, और सिर्फ तब हिट करना है जब वो ब्रेक पॉइंट पे है। हाँ, मतलब जब वो एक टर्न हमारा जो गेम पॉइंट आता है, गेम पॉइंट आता है, वो तब इस चीज को यूज करें, तब यूज सर्विस पे है तो सर्विस में। यस तो ऐसे में उन्होंने उसको वहां यूज किया, और उन्होंने बोला कि जब वो बोरिस बेकर 3 साल हो गए उनको रिटायरमेंट के, तब मैं उनसे मिला, और तब मैं उनको बताया कि मैं तुम्हारे को इस तरह से आई कुड रीड यू, और मैं जानता था। तो ये कैलिब्रेशन इज द टेक्निक, जिससे हम लोग बॉडी की मसल की एक एक मूवमेंट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके मूवमेंट से क्या हो रहा है उसको हम लोग जान सकते हैं। तो ऐसा हम लोग दूसरे के साथ भी कर सकते हैं, और अपने लिए भी इसको किया जा सकता है। तो उसने जब बताया उसको बोरिस बेकर को, तो बोरिस बेकर कहता मैं जब भी हारता था तो घर जाके बीवी को कहता था ये अगर ऐसे जो है वो कैसे मेरे माइंड को रीड कर लेता है, तो कहता मैं तुम्हारे माइंड को रीड करता थ्रू योर टंग। तो दैट इज समथिंग हम लोग समझ सकते हैं कि कितना एक छोटा टेक्निक है, ये टेक्निक किस तरह से काम हमारे लिए कर सकती है। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे हम कह सकते हैं छोटी सी माइन्यूट चीज जो आपको पता लगी हो तो आपको हेल्प की है? यस डेफिनेटली, जब मैं 2013 में मैं यूथ इंडिया कैंप जो मेरा था औरंगाबाद, मैं वहाँ पे थी यूथ इंडिया कैंप में। तो फिटनेस अच्छी थी, आप जब इंडिया के लिए सेलेक्ट हो रहे हो कैंप में, तो ऑफ कोर्स आप प्लेयर तो अच्छे हो, है ना। कुछ ठीक है कि आपको बहुत कुछ सीखना होता है, क्योंकि आप यूथ कैंप में हो तो कोचेस से बहुत कुछ सीखना होता है, सीखने की कोई एज खत्म नहीं होती, कभी भी सीखना तो कभी भी जा सकता है। बट ये था कि स्पीड थी, एंडोरेंस था, सब कुछ था। मैं जस्ट मेरा हाइट थोड़ा छोटा था, तो मैंने लिबरो के लिए ट्राई किया था। तो मैं अच्छा डिफेंस कर लेती थी। बट एक प्लेयर थी केरला की, जब भी वो सर्विस करती थी, मैं उसकी सर्विस को मतलब मैं पहुंच भी जाती थी, सब कुछ था, मतलब बॉल के नीचे भी आ जाती थी, बट कहीं ना कहीं वो बॉल मेरे अंडरआर्म्स को लगती और जस्ट स्लाइडली वो साइड चली जाती थी, मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं होती थी सेटर के ऊपर, बॉल नहीं सेटर के पास जा पाती थी। तो मैं काफी डिसअपॉइंट होती थी। मतलब एक दिन तो ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा रोने लग गई। तब जो कोच थे वहां पे, जो मेरे बालचंद्रन सर जो केरला के हैं, वो उस टाइम हमारे चीफ कोच थे। तो उन्होंने मतलब पूछा कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो मैंने कहा कि सर कहीं ना कहीं मैं बेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे फील हो रहा है अंदर से कि शायद मैं अच्छी प्लेयर नहीं हूँ। तो सर मेरे पास आए, तो मैं काफी रो रही थी। तो सर ने कहा कि आप रो क्यों रही हो, मैंने कहा कि मैं अच्छी प्लेयर नहीं हूँ, मैं शायद इन सबके बराबर नहीं खेल पा रही, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस टीम में रहने लायक नहीं हूँ। सर मुझे अंदर से बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि मैं क्यों नहीं खेल पा रही हूँ। मतलब तब सर ने कहा कि देखिए, अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है कैंप में, तो इसका मतलब ये कि आप जो हमारे स्टेट्स जितने भी ट्रायल रहे, जितनी भी 60 गर्ल्स आई थी, आप उनमें से कहीं ना कहीं बेस्ट है, तभी आप इस कैंप में अभी हो। हाँ ठीक है सर, तो फिर क्यों बॉल नहीं उठ रही है? अगर मैं बेस्ट हूँ तो मेरी वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही जो मेरी आ रही थी पहले, मैं नहीं खेल पा रही हूँ अभी। तो सर ने कहा कि ठीक है, मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप उसे करो। मैंने कहा ठीक है सर, बताइए क्या करना है। कहता है कि जब तुम रात को सोती हो, सोने से पहले आधा घंटा दिमाग में वो सोचना जो आज तुमने किया है। मैंने कहा ठीक है सर, बहुत आसान है। मैंने कैसे भी गलती पकड़ में आ जाएगी सर, आप करो। मैंने कहा ठीक है। मैं गई, नहाया, अपना पूरा फ्रेशअप हुई, और उसके बाद जब बेड पे गई तो ठीक है, सोचने लग गई कि आज मैं ग्राउंड में खेल रही थी, ये सर्विस क्यों नहीं हुई। तो काफी प्रेशर लिया माइंड पे, पर नहीं समझ आया, तब भी मैं उस चीज को शायद कैच नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में सर से बात हुई, तो सर ने कहा आपने वो एक्सरसाइज की? मैंने कहा हाँ की मैंने वो एक्सरसाइज। क्या किया बता सकती हो? मैंने कहा मैं गई और मैंने सोचा गेम में क्या किया। नहीं, गेम में क्या किया वो नहीं, आज सुबह क्या किया। मैंने कहा सुबह ग्राउंड में आई थी। नहीं, और अच्छे से याद करो क्या किया। मैंने कहा कि क्या किया था सर? आपने सुबह रनिंग करवाई थी। नहीं, आप और आगे जाने की कोशिश करो कि आपने आज दिन में पूरा क्या किया। बट मैं काफी देर तक उस पॉइंट तक नहीं जा पाई। सर ने कहा कि स्टार्टिंग क्या थी आपकी आज मॉर्निंग की? हाँ, मैंने कहा सुबह ब्रश किया था। बोले और सोचने की कोशिश करो कि इससे पहले क्या किया था। मैंने कहा पेस्ट लगाया था ब्रश में। बोले इससे भी पहले सोचो क्या किया था। मैंने कहा बेड से उठा था, मैं जस्ट उठ गई मॉर्निंग। नहीं, बेड से ऐसे उठ गई। नहीं, अलार्म बजा था तो उठी थी। बोले हाँ,
पहला स्टेप याद करो कि आज किया क्या था। मैंने कहा हाँ अलार्म बजा था तो मैं उठी थी, फिर मैं अपनी ब्लैंकेट हटाई और ब्रश करने चली गई। स्लीपर नहीं पहनी थी, पहनी थी जब, फिर वो क्यों भूल गई। तो मैं कहा हाँ स्लीपर पहना था और बालों को एक जूड़ा बनाया था, उसके बाद ब्रश निकाला था। तो मतलब जब सर ने मुझे वो जब याद कराने लगे तो मुझे छोटी छोटी चीज आई कि पहले तो कहाँ मैं ब्रश हाथ में लेके सीधा ब्रश कर रही थी, और बाद में आया कि मैंने ब्रश को अपने जो ब्रश जहाँ पे हैंडल वहां से ब्रश को निकाला था, फिर पेस्ट ढूंढा, जगह पे नहीं था, तो मैंने अपनी रूम पार्टनर वाला पेस्ट दे, लेट हो रही हूँ तो मैंने पेस्ट किया जल्दी जल्दी, बकेट लेके साथ में गई। सर ने कहा यस यही चाहिए, जब बेड पे सोने जा रही हो तो आपको ये मॉर्निंग का एक्टिविटी जो आपने अपने बेड से उठते हुए किया था वहां से लेके आप ग्राउंड तक पूरा देखिए। फिर मुझे काफी टाइम लगा, मतलब इस एक्टिविटी को करते करते काफी मुझे 1 मंथ निकल गया, पर मैंने बहुत कुछ सीख लिया इस बीच में कोर्स से। तब कहीं जाके मुझे 20 दिन बाद ये पता चला कि मेरे मूवमेंट्स जो थे वो बॉल के नीचे आ जाती थी। दूर से भी मैं बॉल के नीचे काफी फास्ट दौड़ के जो भी मेरे स्टेप थे साइड बाय स्टेप में सब में पहुंच जाती थी, बट वहां जाके कहीं ना कहीं मेरा बैलेंस नहीं बनता था। मेरा बॉडी जो है वो रनिंग में ही रहता था, लाइक जस्ट कि आप बॉल के नीचे चले गए, बट कहीं ना कहीं बॉडी का वो मूवमेंट रहता था जिससे थोड़ा सा भी बॉल साइड निकल जाती थी। तो मुझे जरूरत थी कि मुझे अपने आप को पूरा स्टॉप करना है, बॉल के नीचे जाना है, फिर बॉल को उठाना है। और मैं क्या करती थी, भागते हुए मूवमेंट में आती थी, बिल्कुल भागते हुए आती थी और बॉल के नीचे अपने आप बॉडी को स्टॉप नहीं करती थी और रनिंग में उसको हाथ लगा के चली जाती थी। तो बहुत टाइम बाद जब ये मिस्टेक पता चली तो मैंने उसे फिर सुधारा। और ये जो चीज थी ना, ये मुझे तब 2013 में जब कोच ने बताया था, तब मुझे ये लगा कि मैं सारी चीजें पकड़ती थी फिर कि अगर आज ग्राउंड में मेरे से कोई अटैक का डिफेंस भी छूटा है तो क्यों छूटा है, कि मेरा कोई स्टेप ठीक नहीं था या मैं रेडी ही नहीं थी, क्योंकि मैंने बॉल को जज ही नहीं किया था। मैंने बॉल जब मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई थी तब मैंने उसे देखा। तो ये बहुत काम किया था उस समय मेरे साथ, ये मतलब जो थी सर की टेक्निक, तो स्टडी में भी बहुत काम किया। मैं वो एक तरीके से काफी अच्छा वर्क करने लग गई थी। चीजें जो भूलने की आदत थी कि पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता, काफी कमजोर थी स्टडी में, बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, इसलिए गेम्स में आ गई थी पढ़ाई से बचने के लिए। बट उसके बाद मुझे स्टडी में भी बहुत हेल्प मिली और मैंने अपनी काफी अच्छी स्टडी भी साथ में रखी, इनके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं आई बात में। तो ये कैलिब्रेशन, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन तीनों को कॉम्बिनेशन के साथ में हम ये कहते हैं कि आपको ये रिजल्ट मिला है। तो ऐसे ही हम ये कहें कि ये जो उन्होंने आपको बताया नहीं कि क्या टेक्निक है या क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने आपको एक तरीका बता के चले गए। हाँ, आज लगता है कि सर मुझे उस टाइम खुद ही बता देते, क्यों मेरे 20 से 25 दिन 1 महीना गया, सर उसी टाइम बता देते कि आप अपने स्टेप पे कंट्रोल करो, अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना सीखो। तो शायद मैं इस चीज को इतना डेप्थ में जाके नहीं सीख पाती शायद जो मैंने उस समय सीखा। टाइम हालांकि लगा काफी, बट मैंने उस चीज को हमेशा के लिए उसको कैच किया। बिल्कुल, और आज उसके बाद में आपका और चीजों में भी उसका आपने इम्पैक्ट देखा है और खुद के ऊपर आपने हर बार खुद की कोच एक तरीके से बन गई फिर कि हाँ, मतलब घर में भी किसी से छोटी मोटी खिटपिट बहन भाइयों में चलती रहती हो जाती थी, तो मैं रात को सोचती थी, मेरी छोटी सिस्टर से काफी ज्यादा, भाई से काफी ज्यादा होती थी, तो मैं रात को सोते टाइम सोचती थी मेरी भाई से लड़ाई क्यों हुई, उसी की गलती थी। पर जब देखती थी तो लगता था कहीं गलती मेरी भी है, तो मुझे वो चीजें रियलाइज होने लग गई थी कि कहाँ गलती मेरी है और कहाँ मुझे कैसा रहना चाहिए था। अगर उस टाइम 2 मिनट चुप हो जाती शायद तो हमारी लड़ाई नहीं होती। तो बहुत चीजें सीखी मैंने उस समय इस चीज से, मतलब लाइफ में भी और स्पोर्ट्स में भी। तो एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं कैलिब्रेशन सीख लेता हूँ एज ए कोच, तो मैं अपने प्लेयर्स को बहुत हद तक गाइड कर सकता हूँ एक छोटी छोटी मूवमेंट, क्योंकि गलती यूं बात करें ना कि एक फर्स्ट आने में और सेकंड आने में इतना फर्क होता है, सिर्फ सेकंड का, ठीक है, और वो इसको पकड़ना और इसको पकड़ के आगे निकलना ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम एनएलपी की टेक्निक्स को यूज करते हुए अगर इस पे काम करते हैं तो ये बहुत हद तक हमारे लिए हेल्प करता है। तो ये एक टेक्निक है जिस पे अभी बात की है, तो उसी तरीके से करीबन 10 ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम लोग यूज करके